बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी मस्त जबरदस्त होंगे। और स्वागत है आपका आप ही के सभी प्लेटफॉर्म सरकारी परीक्षा पर, जिसमें आप सीख रहे हैं कुछ ना कुछ नया। ठीक है, मैं रोज आपको टॉपिक वाइज लेके आती हूँ। आज आपका जो टॉपिक लिया है, मैंने कल आपको पढ़ाया था अलंकार, उसी का आज मैंने टॉपिक लिया है अलंकार का पार्ट 2। क्योंकि अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे, ये मैंने आपको इसके पार्ट फर्स्ट में करा दिया है अच्छे से, और आप सभी को समझ में भी आया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि इतने बेहतर और इतने सरल तरीके से फिलहाल और कोई क्या ही समझाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब हमने थ्योरी तो पूरी पढ़ ली थी, लेकिन सबसे जरूरी हमारे लिए क्या होता है, सबसे जरूरी हमारे लिए होता है कि हम उसके प्रैक्टिस जितने से जितनी बेहतर करें, उतना जरूरी है। थ्योरी पढ़ लेने से काम चलता है, लेकिन पूरी तरह से हम कब प्रिपेयर हो पाते हैं, जो हम प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप सभी को आज सेकेंड पार्ट इसीलिए लेके आई हूं कि आपका थ्योरी कवर हो गया होगा बहुत ही अच्छे ढंग से। अब हम पढ़ेंगे इसके जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जो प्रैक्टिस करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हमको समझ में आया है पूरी तरह से या नहीं आया है, कहां पर गलती हो रही है तो उसमें सुधार की जाएगा। ठीक है, चलते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन ही हमारा है, पहला प्रश्न लिया है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपसे पूछा गया है अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जब मैंने पढ़ाया था कि अलंकार क्या है, तो अलंकार का अर्थ भी बताया था। अलंकार क्या होता है बताइए, अनुराग, आभूषण, सुंदरता या काव्य, क्या होता है अलंकार का अर्थ। देखिए, आप सबको पता है अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे स्त्री पुरुष या किसी को भी सुंदर बनने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आभूषण ग्रहण करता है वो, वैसे ही काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम आभूषण का प्रयोग करते हैं। आभूषण को बोला जाए आपसे कितने भागों में बांटा गया है, तो कल भी बताया था, एक बार फिर से आपका रिवीजन करवाया दे रही। आभूषण को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक होता है हमारा शब्द अलंकार, दूसरा होता है हमारा अर्थ अलंकार। लेकिन इसका एक और भी रूप होता है जिसे हम कहते हैं उभया अलंकार, जिसे हम कहते हैं उभया अलंकार। ठीक है, ये तो हुई कल का रिवीजन। फिलहाल हम अपना प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 3 बेर खाती है वो 3 बार 3 बेर खाती है। ठीक है, अलंकार को पहचानना है आपको, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, मानवीकरण, उपमा, कौन सा अलंकार है, ये आप सभी को पहचानना है। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, बताइए कौन सा अलंकार है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, आपको कौन सा अलंकार लग रहा है इस प्रश्न में, जल्दी से आप सभी बताइए। देखो, आपको कल बताया था तो आपने पढ़ा होगा, उसमें ये उदाहरण भी था, 3 बेर खाती, 3 बेर खाती, शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा है। 3 बेर खाती मतलब 3 टाइम खाती है और 3 बेर खाती है। एक हो गया आपका बेर समय, एक हो गया बेर आपका फल। वो 3 समय खाती है और 3 फल खाती है, मतलब 3 बेर खाती है। ठीक है, कौन सा उदाहरण हो गया, यमक अलंकार, क्योंकि यमक अलंकार आपको पता है कि एक ही शब्द जब 2 बार आए और अर्थ अलग अलग दे, तब वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। जब एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आते हैं, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, फिर उन्होंने दे रखा है कि उनका अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ अलग अलग होगा, तो कौन सा अलंकार होगा। जब एक ही शब्द 2 बार या 2 बार से अधिक बार आता है, हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, वह कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, बताइए। अब इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इससे पहला वाला प्रश्न जब बताया था उसका उत्तर, तब मैंने आपको बताया है कि एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग दे, अर्थ अलग अलग दे, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां आपका हो जाता है यमक अलंकार। वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। श्लेष अलंकार आप सभी को पता है कि एक ही शब्द अनेक अर्थ दे, एक ही शब्द अनेक अर्थ दे, वहां होता है आपका श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बात करें तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां आपका होता है अनुप्रास अलंकार।
रूपक अलंकार की बात करें तो यहाँ उपमेय और उपमान में उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है, मतलब दोनों की एकता दिखा दी जाती है, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता, यही आपका रूपक अलंकार है, दोनों में एक रूपता दिखा दी जाती है। चरण कमल बंदव हरिराई में अलंकार बताना है आपको, चरण कमल बंदव हरिराई में अलंकार बताना है आपको, बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार होगा, आप सब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सबको पता है उपमा अलंकार होगा इसमें, उपमा अलंकार की तो लेकिन मैम आपने पहचान बताई कि सा सी से सम सरिस जैसे शब्द जब आएंगे तब वहां आपका उपमा अलंकार होगा, ठीक है। यहां पर तो ऐसा कोई शब्द नहीं दिख रहा, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी मैम नहीं होगा क्योंकि वहां आपने बताया है कि जहां वर्णों की आवृत्ति होगी, यहां पर वर्णों की आवृत्ति भी नहीं हो रही तो यहां पर अनुप्रास अलंकार भी नहीं होगा, ठीक है। यमक अलंकार है, कोई एक शब्द दो बार प्रयोग ही नहीं हुआ है तो यहां पर यमक अलंकार की भी संभावना बिल्कुल नहीं है। फिर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, हाँ जी रूपक अलंकार है। क्यों रूपक अलंकार है, क्योंकि यहां पर उपमेय और उपमान दोनों में भेद रहित आरोप है, उपमेय की तुलना उपमान से की गई है वो भी भेद रहित आरोप है, मतलब चरण को ही कमल मान लिया गया है, चरण को कमल जैसा नहीं माना है, चरण को ही कमल मान लिया है, तो कौन सा अलंकार हो गया आपका, यहां आपका हो गया रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इनमें से कौन सा अलंकार है, मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास, यमक, कौन सा अलंकार है इस प्रश्न में, आप सभी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न में कौन सा अलंकार है। देखिए आप सब जानते हैं बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूषा नागरी, यहां पर आपका मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार मैम क्यों है, क्योंकि आप सबने पता है, आप सबको बताया है, जो अलंकार की क्लास हुई थी पहली उसमें आप सभी को बताया है, जहां पर प्राकृतिक चीजों की तुलना, प्राकृतिक चीजों की तुलना मानवीय गुण से की जाए वहां आपका मानवीकरण अलंकार होता है, ज्यादा सोचना ही नहीं होता है। अब यहाँ पर जागना, रोना, डुबोना ये सब किसके काम है, ये तो भाई मानव के काम है, तो इसका प्राकृतिक चीजों से तुलना करने पर मानवीकरण अलंकार ही होगा, यही पढ़ा है तो यही आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। काव्य रचनाओं में अलंकार का उपयोग किया जाता है, काव्य रचनाओं में हम अलंकार का प्रयोग क्यों करते हैं, कल भी बताया था आपको, आज फिर बता रहे, अलंकार मतलब क्या होता है, आभूषण, इंसान सुंदर दिखने के लिए आभूषण पहनता है, वैसे ही काव्य क्या करेंगे, भाषा को शब्दों या अर्थों से सजाने के लिए, काव्य या रचना को बड़ा करने के लिए, उदाहरण देने के लिए, अर्थ को समझने के लिए, बताइए। देखो अर्थ को समझने के लिए बिल्कुल गलत, उदाहरण देने के लिए ये भी गलत, काव्य रचना को बड़ा करने के लिए, अरे नहीं भाई, भाषा को शब्दों या अर्थों से सजाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं, शब्दों से सजाने के लिए शब्द अलंकार, अर्थों से सजाने के लिए अर्थ अलंकार, ये हम प्रयोग करते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तरनी, तनुजा, तट तमाल, तरबरु बहुछाय अलंकार का सही विकल्प बताना है, तरनी, तनुजा, तट तमाल, तरबरु बहुछाय में कौन सा अलंकार है, सबसे सरल अलंकार है मैम, क्योंकि यहां पर ता 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 वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, मतलब बार बार आया है, या आप कह सकते हैं ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, और जहां पर किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां मैम आपने बता रखा है, वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है, तो आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, अलंकार बताना है आप सभी को, बताइए कौन सा अलंकार है। मैम ये तो बहुत सरल लग रहा है, क्यों सरल लग रहा, क्योंकि आपने बताया है सम सरिस समान सा सी से जैसे शब्द कहां प्रयोग होते हैं, सम सरिस समान सा सी से जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, ये उपमा अलंकार में प्रयोग होते हैं, उपमा अलंकार में प्रयोग होते हैं, उपमा की उपमेय से
उपमा दी जाती है, उपमेय की उपमान से उपमा की जाती है, मतलब तुलना की जाती है। और तुलना करने के लिए शब्द कैसे प्रयोग होते हैं, ये सम सरिस समान सासी से, और यहाँ पर सम आ गया है, कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है। सहस्त्र बाहु समसो रिपुमोरा, नीचे दिए गए अलंकार पहचानिए। सहस्त्र बाहु समसो रिपुमोरा कौन सा अलंकार है? चीख चीख के वो खुद कह रहा है कि हमें टिक करो। सम, सम किसका है, सम किसकी पहचान के लिए बताया गया है आप सभी को? सम शब्द किसकी अलंकार की पहचान बताता है? तो आप सब जानते हैं, आप सभी को कराया गया है आपका ये उपमा अलंकार सम सा सी से सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो तथा जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाएं क्रियाओं का आरोप हो, तो वहां क्या होगा, लिख रखी है परिभाषा। ऐसा कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार आपको पढ़ाया गया था जिसकी परिभाषा एज इट इज थी? जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो तथा जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, तो वहां पर आपका जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है, यमक? नहीं भाई, यमक तो एक शब्द दो बार प्रयोग हो, अर्थ अलग अलग दे, ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया। उपमा अलंकार जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, वहां ऐसा भी कुछ नहीं दिया। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही इजी है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका जो है वो मानवीकरण अलंकार है, प्राकृतिक चीजों की तुलना हम किससे कर दे, मानवीय गुणों से कर दे, तो वहां पर आपका हो जाता है मानवीकरण अलंकार। इस परिभाषा में भी यही बताने की कोशिश की गई है, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो तथा जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। ये आपका आंसर हो गया। शशि मुख पर घूंघट डाले कौन सा अलंकार है? शशि मुख पर घूंघट डाले कौन सा अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है, आप सभी को बताना है। देखिए शशि और मुख योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, घूंघट डाले आप सबको बता दिया जाए कि शशि की यहां पर क्या किया गया है, तुलना की गई है, लेकिन उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप है, मतलब दोनों में एक रूपता दिखाई गई है, कोई भेद नहीं रखा गया है। जो चंद्रमा है वही मुख है, जो मुख है वही चंद्रमा है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया मैम, एक रूपता दिखा दी गई है, रूपक अलंकार हो गया है। कौन सा, रूपक अलंकार हो गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेन हो अलंकार की पहचान करना है। एक अलंकार दे रखा है आपको, पहचानना है आप सभी को। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेन हूं, यमक उपमा अनुप्रास रूपक कौन सा अलंकार है? आप सब जानते हैं कि चंद्र खिलौना, यहां पर क्या हुआ है, कृष्ण जी ये बोलते हैं यशोदा मैया जी से ये पंक्ति कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेन हूं, मतलब चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया है, उन्हें चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। उन्होंने चंद्रमा को, चंद्रमा नहीं, तुलना नहीं की कि खिलौना चंद्रमा जैसा उनको नहीं चाहिए, उनको चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। मतलब उन्होंने चंद्रमा को खिलौना कर दिया है कि चंद्रमा ही चाहिए हमको खिलौने के रूप में। तो ये क्या हो गया, चंद्रमा और खिलौना में एक रूपता दिखा दी है कृष्ण जी ने। तो ये कौन सा अलंकार हो गया है, आपका रूपक अलंकार हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है, बताइए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो यहाँ पर मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें आपका कौन सा अलंकार है बात की जाए तो ये अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें अनुप्रास अलंकार है मधुर, माँ एक वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये अनुप्रास अलंकार को भी एक्चुअली बांटा गया है 5 भागों में, तो उसी में से एक भाग होता है आपका, ये उसी का है। तो अनुप्रास अलंकार का ही ये उदाहरण हुआ। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, अनुप्रास मानवीकरण उपमा रूपक कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आप सब जानते हैं, अभी आपको बताया है कि ये मानवीकरण अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक चीजों की तुलना मानवीय गुणों से की गई है। अब पूछो प्राकृतिक चीजें क्या हुई, हवा तो हो गई भाई, हमें प्रकृति की तरफ से मिलती है, लेकिन नाचना गाना, आगे पीछे होना, नाचना गाना
नाचना गाना कौन करता है भाई? नाचना गाना तो मनुष्य का काम है, मानवीय गुण है। और हवा कैसे नाचेगी गाएगी बताइए? हवा कैसे नाचेगी गाएगी भाई? इंसान नाच गा नहीं पा रहा है, हवा को नाचने गाने के लिए बोल रहे हो भाई? मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय क्या होता है आपको बता दिया जाए। उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय। उपमान की बात की जाए तो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो होता है हमारा उपमान। अब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वो आपका कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मैम क्या होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बेटा बहुत सरल होती है। मन मानहु जन जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग हो, आप समझ जाइए कि ये कौन सा अलंकार है? ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कर का मन का डार दे, मन का फेर, नीचे दिए गए अलंकारों में उचित अलंकार की पहचान बतानी है। मतलब ऊपर पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कर का मन का, मन का, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मतलब ये मन का एक ये मन का, दोनों के अर्थ एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। कौन सा हो गया आपका? यमक अलंकार। एक मन का अर्थ है जो हम माला फेरते हैं, माला फेरते हैं उसको हम कहते हैं मन का, फेरने वाला माला। और दूसरा होता है मन का मतलब हृदय का, मतलब हृदय का, हृदय का, ठीक है। तो हो गए आपके एक शब्द दो बार प्रयोग और अर्थ दोनों का अलग अलग, अलंकार यमक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मखमल सा झूला पड़ा हाथी सा टीला, मखमल सा झूला पड़ा हाथी सा टीला, कौन सा अलंकार है? मैम अभी तो आपने बताया था कि सा सी से समसरिस जैसे शब्द आए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो मैम ये उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमेय की उपमान से तुलना। मखमल सा झूला, झूला कैसा है? मखमल सा। हाथी टीला, हाथी सा टीला, टीला की तुलना किससे कर दी गई है? हाथी से। तो ये उपमा दे दी गई है, सासी से समसरिस जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, आपका उपमा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तु का वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति जो अलंकार होता है उसमें वस्तु का वर्णन कैसे किया जाता है वो आप सभी को बताना है। बहुत कम करके, बहुत बढ़ा चढ़ाकर सिर्फ तुलना किया जाता है, शब्दों का अर्थ का वर्णन होता है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, अतिशयोक्ति मतलब बहुत ही लंबी लंबी डींगे फेंकना, जिसमें आज के युग में हम सब एक्सपर्ट हो चुके हैं लंबी लंबी डींगे मारने में। तो ये वही है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हाइपरबोल, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ा चढ़ाकर भाई बातें करना, ये हो जाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। अब यहां देखो उपमा इतनी आसान भाषा में की गई। फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची कैसी है? फूल सी कोमल, फूल सी कोमल, तुलना की गई उपमेय की उपमान से। तो आपका कौन सा हो गया? सासी से समसरिस जैसे शब्दों का प्रयोग, कौन सा अलंकार? आपका अलंकार है ये उपमा अलंकार है मैम, उपमा अलंकार है और बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बरसा रहा है रवि अनल भूतल तबासा जल रहा, बरसा रहा है रवि अनल भूतल तबासा जल रहा, कौन सा अलंकार है बताइए? कौन सा अलंकार है बताइए? आप सब समझ चुके होंगे कि ये कौन सा अलंकार है। मैम अभी जस्ट पहले यही ऐसा ही आपने प्रश्न किया है, तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। सा सी से समसरिस मतलब ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। 20 का आपका आंसर क्या हो गया? का वाला करेक्ट आंसर है उपमा अलंकार, ठीक है। वह अलंकार जिसमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु का ही रूप मान लिया जाए, वह अलंकार जिसमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु का ही रूप मान लिया जाए, कौन सा अलंकार है? उपमा रूपक श्लेष मानवीकरण। आप सभी को पता है हम किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु का ही रूप मान ले तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? एक रूपता दिखा दे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार।
पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार पहचानना है आपको। पीपर पात सरिस मंडोला में आपको पहचानना है अलंकार। जल्दी से बता दीजिए। आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही सरल है। सासी से समसरिस जैसे शब्द, अलंकार कौन सा? उपमा अलंकार। मैम आप इतनी इजी क्वेश्चन लेके आई हो। मैम नहीं बेटा लेके आए, जो हमारा आयोग है, जो हमारे पेपर कराते हैं, ठीक है, एग्जाम्स कराते हैं, तो वो इतने सरल क्वेश्चंस बनाते ही हैं। वो आपको सरल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ लिया है, आपने को अच्छे से पढ़ा दिया गया है, इस वजह से अब आपको ये इजी लग रहा है। अगर आपको यही अलंकारों के बारे में कुछ ना पता हो तो यही प्रश्न आपको बहुत ज्यादा टफ लगेंगे। ठीक है। हरिपद के कोमल कमल से, हरिपद के कोमल कमल से, हरि के पद जो है वो कोमल कमल से हैं, तुलना कर दी गई। हरि के पद कोमल कमल से हैं, तुलना कर दी गई। जहां तुलना की गई है वहां पर कौन सा अलंकार है? वहां पर आपका सम सी से सरिस जैसे शब्द भी हैं, वही कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। आप देख रहे होंगे उपमा अलंकार से कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर उपमा अलंकार के बारे में पता ना हो आपको तो आप ये सब गलत करके आएंगे। मेघ आए बड़े बंठन के, कौन सा अलंकार सही विकल्प चुनना है? मेघ आए बड़े बंठन के, मानवीकरण, उपमा, यमक, अनुप्रास कौन सा अलंकार है इसमें बताइए। मेघ आए बड़े बंठन के, बनना ठन्ना तो भाई मानव का काम है, बनना ठन्ना तो भाई मानव का काम है। मेघ बादल बंठन के क्या करेंगे? तो ये क्या किया गया है? प्रकृति चीजों की तुलना मानव गुणों से की गई है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। आपका 24th का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए छंद में कौन सा अलंकार है? ठीक है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। कौन सा अलंकार है बताइए। अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार या उपमा अलंकार? जल्दी से आप सभी बताएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। अगर इस अलंकार की बात की जाए तो कौन सा अलंकार है, आप सभी जल्दी से बता दीजिए। नहीं बताएंगे आप सभी। देखिए भाई ये अतिशयोक्ति, इतना बढ़ा चढ़ाकर, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। जब तक राणा ये सोच ही रहा था कि इतनी नदी लंबी पड़ी है, कैसे उतरेंगे इधर से उधर, तब तक घोड़े ने इधर से उधर छलांग लगा दिया, उस पार पहुंचा दिया। तो ये भाई क्या हो गई? ये हो गई अतिशयोक्ति, ये हो गई अतिशयोक्ति। मतलब लंबी लंबी फेंक दी है, जो आजकल हम लोग एक्सपर्ट हैं जिस काम में। आए महंत बसंत में कौन सा अलंकार है? आए महंत बसंत बताइए। आए महंत बसंत में कौन सा अलंकार है बात की जाए तो आप सभी जल्दी से बताइए कौन सा अलंकार है, आपको बताइए। महंत और बसंत ये क्या हो गया? वो चल फिर के थोड़ी ना है, तो ये क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार है भाई, मानवीकरण अलंकार है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी, कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। मतलब यहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? तो आप सबको पता है एक शब्द दो बार अर्थ अलग अलग, एक शब्द दो बार अर्थ अलग अलग। यहां पर बेनी, बेनी दो शब्द दो बार आए। एक बेनी कवि का नाम है, एक बेनी जो बीन बजाई जाती है उसको बोला गया है। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर आपका यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। किस अलंकार का? यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा का अर्थ क्या होता है? सदृश या समानता? उपमा का अर्थ की बात की जाए तो उपमा का क्या अर्थ होता है, यह आप सभी से पूछा गया है। तो उपमा का अर्थ सदृश भी होता है, समानता भी होता है। मतलब आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। का और खा दोनों, का और खा दोनों। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको बताया था कल शब्द अलंकार के वैसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, वैसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन मुख्य की बात करें तो कितने होते हैं? मुख्य की बात करें तो 3 होते हैं। कौन से 3 होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है,
अनुप्रास, यमक, श्लेष 3 प्रकार होते हैं शब्द अलंकार के। वैसे इसके और भी प्रकार होते हैं लेकिन वो इतना मायने नहीं रखते। मुख्यतः जो बात की जाती है वो शब्द अलंकार में वो इन तीनों की जाती है। ठीक है, संध्या सुंदरी उतर रही है में कौन सी अलंकार है, पहचानना है। संध्या सुंदरी उतर रही है में कौन सा अलंकार है, बताइए। रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण या उत्प्रेक्षा। मैम आप बहुत बार बता चुकी हैं ऐसे अलंकार, अब हमको आ गया है तो जल्दी से हम बता देंगे कि ये मानवीकरण अलंकार है। अब मैम आप पूछेंगी मानवीकरण अलंकार क्यों है, तो मैम इसलिए है क्योंकि संध्या, शाम, सुंदरी, ठीक है, तुलना की सुंदरी की जैसा बता दिया, संध्या को समझ में आ गया, उतर रही है, सुंदरी सी उतर रही है। संध्या जो मतलब जो शाम है वो आ रही है सुंदर, सुंदरी बनकर, तो भाई वो क्यों आएगी, सुंदरी और बंदरी क्यों बन के आएगी, संध्या संध्या है, संध्या संध्या है, वो तो आनी ही आनी है, वो कोई मानव थोड़ी ना है, वो कोई महिला थोड़ी ना है। तो यहाँ पर क्या किया गई, तुलना की गई है संध्या की शाम से, सुंदर औरत से, सुंदर स्त्री से। तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, आपने ये गाना सुना होगा। चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा में कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, बताइए। चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, आप सबको पता है जहां पर तुलना की जाए, तुलना वाले शब्द भी हों, समानता दिखाई जाए, तो वहां कौन सा अलंकार है, वहां आपका उपमा अलंकार है। जैसे भी तो आता है उपमा अलंकार में, पहचान में जैसे भी तो आता है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, अब गाने सुना करिए तो प्लीज ये भी बताया कीजिए कि इसमें ये तुलना की गई है, वो तुलना की गई है, तो ये हो गया, ये अलंकार हो गया। छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शिफालिका के फूल। छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शिफालिका के फूल में अलंकार की पहचान करना है। छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शिफालिका के फूल, बताइए जल्दी से बताइए यहां पर कौन सा अलंकार होगा, बताइए। यहाँ पे उपमान की उपमेय में क्या की गई, संभावना की गई है, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, लोया लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी। लोया लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी, क्या हुआ है, कौन से अलंकार का प्रयोग है, मैम यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग है, अगर आप पूछ रही हैं तो बता दें। यहाँ पर आपके मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लतिका, डाल, लतिका मतलब क्या हुई, डाल, मधुमुकुल नवल रस गागरी, भाई वो डाल गगरी कैसे भर लाएगी, वो कोई मनुष्य थोड़ी ना है जो जाएगी भाग के रस की गगरी भर लाएगी। ये तो हमने क्या किया है, तुलना कर दी मानव गुणों से, मानव गणों से तुलना कर दी, तो ये क्या हो गया आपका मानवीकरण अलंकार, क्या हो गया आपका मानवीकरण अलंकार। धारा पर पारा पारावार यूं हलत है, धारा पर पारा पारावार यूं हालत है में अलंकार की पहचान करना है। धारा पर पारा पारावार यूं हलत है में अलंकार की पहचान करना है, पहचान करना है, बताइए। यहां पर आपके जो तुलना की गई है वो नहीं की गई, यहां पर धारा पर पारा पारावार, पर्वत, पर्वत जैसा हिल रहा है, और तुलना किससे की गई है, धारा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप सभी को ये पता होगा, और अब आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी, ना लगनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आपको अच्छे से समझ आ चुका है, थ्योरी से भी क्वेश्चन से भी। अब आप गलत नहीं करेंगे इसके क्वेश्चंस। वह कौन सा अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, अच्छा जी ये तो बहुत ही इजी है, अनुप्रास, नहीं भाई अनुप्रास में तो वर्णों की आवृत्ति होती है। श्लेष हो सकता है, उपमा, उपमा दी जाती है, यमक एक ही शब्द के 2 अर्थ, भाई श्लेष अलंकार, ये श्लेष श्लेष्म से बना है जिसमें होता है चिपका होना, मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, यहीं से श्लेष का कॉन्सेप्ट लिया गया है, श्लेष्म से लिया गया है। श्लेष्म मतलब होता है चिपका,
एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, वहीं से श्लेष अलंकार का कॉन्सेप्ट उठाया गया है। और यहाँ पर जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ, श्लेष अलंकार आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आपके क्वेश्चंस इतने ही थे क्योंकि आपका पहले ही पूरी थ्योरी की क्लास अच्छे से कवर हो चुकी है। आज आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि आप सभी को जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं सबसे बेस्ट हैं, बस आप अपना फोकस इन क्लासेस पे कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक पे नए जोश के साथ।